एग्ज़ाम की बात तो हम पूरे दिन करते ही हैं, इस वक्त तुम अपने बड़े भाई से बात करने आते हो। तो भाई साहब थोड़ी तो ठंड बढ़ गई है, अपन ने निकाल लिया है अपना टोपा और उसे पहन के तुमसे बातें करने बैठ चुके हैं। आज सुबह की शुरुआत हुई उस कम्युनिटी पोस्ट के साथ जहाँ पे तुम सब ने अपना प्लान करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब ने अपना अपना प्लान पूरा कर लिया होगा। एक्चुअली मैं उम्मीद ही नहीं करता, अगर 60-70% भी उसके कर लिए तो बधाई, क्योंकि वो भी बहुत कोई नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ ना कि उस कम्युनिटी में 5 दिन से ज़्यादा बहुत कम बच्चे रुकते हैं। तो अगर आप में से कोई है जो 5 दिन से ज़्यादा रुका है, बहुत बहुत बधाई। मुझे नाम याद होते हैं उसमें जो बच्चे 5 दिन से ज़्यादा टिकते हैं। बहुत सारों के नाम, राहुल है, ये सारे लोग जो है ना वो 100 दिनों से उसमें करे आ रहे हैं, तो उनको बधाई। और जो नहीं कर पा रहे वो अपने आप को बेवकूफ़ मत मानना, दोबारा शुरू करना, हम दोबारा से कर लेंगे, है ना। बाकी आज आपने मेन चैनल का शॉर्ट्स देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को वो बहुत डीप लग गया कि भैया समझ में ही नहीं आया आपने क्या कह दिया। तो वो मैं समझा दूंगा इस बात के लास्ट में, ठीक है। आज हम एक कहानी सुनेंगे। तो जैसे तुम्हारी दादी नानी वगैरह कहानियां सुनाती थी, आज तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें एक कहानी सुनाएगा जो तुम्हारे IITs के प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी, या फिर किसी के भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो। ये कहानी बच्चा इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन को दर्शाती है। बहुत मनोरंजक कहानी है ये। ज्ञान की बातें रिवीजन की तो तुम बाद में कनेक्ट खुद कर लोगे, कहानी सुनने पे ध्यान देना। तो ये कहानी इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन पे दर्शाती है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने वाला बच्चा हमेशा एक जाल में फंसा रहता है कि थोड़ा सिलेबस और कर लूँ फिर रिवीजन करूँगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ा और कर लेता हूँ 2 लेक्चर और क्योंकि बैकलॉग है, फिर रिवीजन करूँगा, और ये करते करते एग्जाम आ जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक भारत में ही एक गांव में गरीब किसान रहता था। छोटा सा खेत था, अपनी खेत में वो खेती करता, थोड़े से उसके फसल आते, वो जाकर के बाजार में बेचता, वहाँ से कुछ पैसे आते, बहुत कम पैसों के साथ वो अपना जीवन जी रहा था। एक बाबा जी आए, बाबा जी ने उसे कहा कि भारत से बाहर ना एक देश है जहाँ के लोग ना बहुत काइंड हार्टेड हैं, इतने प्यारे हैं कि वो बहुत कम पैसों में बहुत सारी ज़मीन दे देते हैं। अगर तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हें ढेर सारी ज़मीन मिलेगी, वहाँ खेती करना, वहाँ जब पैसे कमा लोगे तो वापस अपने देश भारत में आ जाना, और यहाँ पे भैया फिर बड़ी सी ज़मीन खरीद के खेती करना और सबसे अमीर आदमी हो जाओगे। तो इस गरीब किसान ने सोचा, हाँ बाबा जी ऐसी बात है, वहाँ इतने सस्ते में मिलते हैं? तो बाबा ने कहा, हाँ मैं खुद देख के आया हूँ, वहाँ पे ऐसे लोग बेच रहे थे। तो ये गरीब किसान क्या करता है कि यहाँ वाली अपनी सारी ज़मीन बेच देता है और निकल जाता है उस नए देश में। वहाँ पे जाता है, पहले तो उसे लगता है यार बाबा जी ने मूर्ख बना दिया क्या, ये बेवकूफ़ आजकल चल रहे हैं। बट वहाँ जा कर के देखता है तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने कहा, हाँ ये बात सच है, हम ना बहुत सस्ते में आपको जितनी चाहिए उतनी ज़मीन दे देंगे। तो वो बहुत खुश हो गया कि यार मैं तो पैसे लेके आया हूँ, मैं पैसे इनको दे दूंगा और ज़मीन ले लूँगा। तो वहाँ नए देश के लोगों ने कहा, ठीक है भैया कल सुबह आपको ज़मीन हम दिखा देंगे। तो ये गरीब किसान खुश हो गया कि चलो कल सुबह ज़मीन मिल जाएगी। अब कल सुबह हुई तो ये लोग ज़मीन देखने गए, तो नए देश में जहाँ के लोग थे वो उन्होंने बताया इस गरीब किसान को कि भैया ये पैसे हमें दे दो, और जो आपको ज़मीन दिख रही है शाम होने से पहले आप जितने दूर जाओगे और वहाँ से इस स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस आ जाओगे उतनी ज़मीन आपकी होगी। यानी सिर्फ जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वापस आ जाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस किसान ने सोचा यार मैं तो रुकूंगा ही नहीं। बैग में उसने ऐसे कुरकुरे के चिप्स वगैरह रख लिए, पानी का बॉटल रख लिया, पूरा भर लिया कि पूरे दिन चलना है, चलते चलते खाऊंगा, रुकूंगा ही नहीं मैं, और शाम तक बहुत लंबी दूरी तय करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊंगा और ढेर सारी ज़मीन हमें मिल जाएगी। सुबह चलना स्टार्ट होता है, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, थोड़ी सूरज सर के ऊपर आने लगे, थोड़ी गर्मी लगने लगी, थोड़ा पानी पी लिया उसने, तेज़ दौड़ने लगा तेज़ दौड़ने लगा तेज़ दौड़ने लगा। दोपहर हो गई, तेज़ दौड़ने लगा तेज़ दौड़ने लगा। उसके जो खाने पीने की चीज़ें थी उसने फेंक दी कि इसको मैं रखूँगा तो मैं धीरे दौड़ूंगा, और तेज़ दौड़ने लगेगा। फिर जब शाम होने में 5-6 घंटे बीते तो ये सोचता है कि यार वापस चलता हूँ, अगर वापस नहीं गया तो ये जितनी दूर मैं चल के आया हूँ ये तो ज़मीन मेरी होगी ही नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है वापस जाने का। बट ये सोचता है 100 मीटर और कवर कर लेता हूँ फिर चलूँगा। वो 100 मीटर और आगे जाता है, फिर उसे आगे सुंदर हरियाली ज़मीन दिखती है, सोचता है यार 1/2 किलोमीटर और मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। वो और जाता है,
फिर अचानक घड़ी पे नज़र पड़ती है, मात्र 2 घंटे बचे हुए हैं, सुबह से वो 8 घंटे चल चुका है। बट सोचता है थोड़ा सा और 100 मीटर मिल जाए ना, तो बस इतना ही तो दूर है, 2 कदम की आगे है 100 मीटर पे, वहाँ जाता है। फिर जब इसके आखिरी 1.5 घंटे बचते हैं तो ये सोचता है अब वापस चलना चाहिए। दौड़ना स्टार्ट होता है, दौड़ना स्टार्ट होता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। बहुत तेज़ दौड़ता है क्योंकि 8 घंटे वो आगे चल चुका, उसको 1.5 घंटे में उसे पीछे चलना है। वो पूरी जान लगा के दौड़ता है, पानी थे नहीं उसके पास, खाना था नहीं उसके पास, कैसे भी करके वो आखिरी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ उसे पहुँचना था उससे 5 किलोमीटर इधर तक पहुँच जाता है। वो वहाँ से भी आगे दौड़ना चालू करता है, उसकी सांसें फूल रही हैं, वो बहुत कोशिश कर रहा है। दूर स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े उस देश के लोग उसे चीयर भी कर रहे हैं कि वाह जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जैसे तुम्हारे टीचर्स करते हैं, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। इस मोटिवेशन के साथ वो और तेज दौड़ता है और स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर पहले गिर के मर जाता है। और वो जो नए देश के लोग थे वो बहुत तेज हंसते हैं और कहते हैं हर साल ऐसे बेवकूफ़ आते हैं जो अपना पैसा हमें देते हैं इस लालच में कि हम अनलिमिटेड ज़मीन कवर कर लेंगे। बट वो इस ट्रैप में फंसे रहते हैं कि बस 2 लेक्चर और फिर रिवीजन कर लूँगा, बस 2 लेक्चर और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले उन्हें ख्याल आता है वापस आना है। और टीचर उनके जो विदेशी लोग हैं वो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, 10 दिन में क्या 10 घंटे में कर लोगे, और वो बच्चा तड़प कर मर जाता है। इस कहानी से मैं तुम्हें कोई शिक्षा नहीं देने वाला। इस कहानी को सुनकर के तुम पता नहीं किस स्टेट में पहुंच चुके होगे, बट तुम्हें अपनी जीवन की सच्चाई दिख रही होगी कि किस तरीके से तुम फंसे जा रहे हो। तुम वो गरीब किसान मत बनना। जितना ज़मीन लेना उसे कवर करना। कोई बच्चा है जिसने 10 चैप्टर पढ़े हैं उसको रिवाइज करके 10 चैप्टर कवर कर लिया है ना, और कोई बच्चा है जिसने 20 चैप्टर पढ़े हैं उसको रिवाइज ही नहीं करा, वो 20 चैप्टर वाला बच्चा डूबेगा एग्जाम में। तो ये थी हमारी कहानी। इस कहानी को सुन के आप सोओगे। और आज के शॉर्ट्स का मैं मतलब बता देता हूँ। एक बच्चे ने पूछा था, बहुत प्यारा बालक है, कि भैया उसे डर लग रहा था और मेरा छोटा भाई अगर डर जाए तो फिर ये मेरी नाकामी है। तो उसे डर लग रहा था कि भैया IIT में नहीं हुआ तो क्या होगा, मेहनत कर रहा है वो, लेकिन कभी कभी होती है ना कि बच्चे के अंदर से वो डर निकालना होता है। वो मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसके अंदर जब डर बैठ जाती है ना तो उसके मेहनत खराब होने लगते हैं। तो इसका सिंपल तरीका होता है ना बच्चा, कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ना उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, और उसे अपने ऊपर हावी ना करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसको देख लो, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। तुम्हारी मेहनत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर मेहनत करना सीख जाओगे ना तो IITs में चले जाओगे, IITs मिल ही जाएगी। मेहनत करना सीखोगे तो क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो नहीं भी मिली तो आपकी मेहनत की जो आदत है ना, जहाँ हाथ डालोगे वहाँ से सोना निकलेगा। और अगर IIT नहीं मिलती है तो घर में 2 लोगों की फ़ोटो लगाना, पांडे जी की और मिश्रा जी की। मिश्रा जी को सुन रहे हो और पांडे जी को आप जानते हो। ये हंसी मजाक की बात थी, लेकिन हाँ वो शॉर्ट्स अच्छा था, बहुत सारे बच्चों ने सीखा। आज तुम्हारी कमेंट वाली कोई ऐसी चिट्ठी नहीं दिखी यार, तुम लिख क्यों नहीं रहे मुझे, मतलब ऐसी भावनाएं तो नहीं मर गई ना। हाँ, एक YouTube चैनल है SM रेडियो करके, जहाँ पे इसको वीडियो फॉर्मेट में मैं डाला करता हूँ। वहाँ कमेंट नहीं करना, वहाँ मैं चिट्ठियाँ तुम्हारी नहीं देखता, मेन चैनल पे देखता हूँ। यहाँ पे अपनी भावनाएं रखोगे तो मैं पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इस रात की बातचीत में शामिल जरूर करूँगा। और मुझे बताना कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। कोशिश करना कि दिन प्लान हो, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना यार। वो बच्चा हमेशा जीत जाता है जो स्ट्रेसलेस तैयारी करता है। किसी भी तुमने टॉपर को हाइपर होते नहीं देखा होगा किसी भी इंटरव्यू में, कि मैं ना पूरे दिन IITs के बारे में सोचता था, नहीं इतना एक्सपेक्ट तो नहीं करा था बट आ गया, ठीक है, हाँ तो ये स्ट्रेस बहुत ख़राब चीज़ होती है, नहीं लेना। बाकी मैं हूँ तो लेने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे सारे स्ट्रेस को ऐसे तोड़ता जाऊँगा, मड़ोड़ता जाऊँगा। हाँ, YouTube से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा बनाया जाता है ना कि आपको स्ट्रेस हो, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रेस नहीं होगा ना आप कोई प्रोडक्ट बाई नहीं करोगे। किसी भी चीज़ को अगर मैं तुमसे खरीदवाना चाहता हूँ जिसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं है तो उसके लिए मैं तुम्हें स्ट्रेस में डालूंगा। ये बहुत सिंपल रूल है सेल्स का, कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है उसे, तो उसे आप स्ट्रेस में डाल दो इस चीज़ का कि ये तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम एक लूज़र हो, एक बैकवर्ड हो, जो भी हो, तो वो खरीद लेगा। तो इसलिए वहाँ से दूर रहना। तुम्हारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं, मैं हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, घर के लोग हैं, सारे सपोर्ट करेंगे। माहौल अच्छा रख के पढ़ाई करोगे, बहुत कम रिसोर्सेस में सिलेक्ट हो जाओगे। तो बाय बाय, कल की बातचीत में मिलते हैं।
और देखो अनुराग, मैंने तुम्हारी बात मान ली, कहा था कि 10 मिनट भैया बात कर लेना, कर ली मैंने। ऐसे ही जो भी मन में आए बातें अपने बड़े भाई से कह देना खुल के। बाकी शुभ रात्रि।